19वीं सदी के प्रारंभिक अशांत वर्षों में जब महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में शक्तिशाली सिख साम्राज्य ने जम्मू पर अपनी लोहे की पकड़ मजबूत की, उस समय एक ऐसा जम्वाल राजपूत योद्धा सामने आया जिसने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। न सोने के लिए, न सत्ता के लिए और न ही दया के लिए। वह योद्धा था मियां डीडो सिंह जम्वाल, डोगरा पहाड़ों का निर्भीक अनियंत्रित शेर। जगती गांव में जन्मा डेडो भले ही जमवाल राजपूत वंश से था, लेकिन उसकी निष्ठा सिंहासन से नहीं बल्कि जम्मू की धरती और अपने लोगों की अस्मिता से थी। जब 1808 में रणजीत सिंह की सेनाएं जम्मू में घुसीं, उन्होंने गांवों को लूटा, निर्दयी कर लगाए और विरोध को बेरहमी से कुचला। जब अन्य दरबारियों ने सिर झुका दिया, मियां डीडो ने तलवार उठाई और मुट्ठी भर वफादार साथियों के साथ पहाड़ों में गुम हो गया। त्रिकुट पर्वत की छायाओं से वह वार करता था, तेज, प्रचंड और बिना चेतावनी के। वह भ्रष्ट सिख कर वसूलने वालों की गर्दन काट देता, काफिलों पर घात लगाकर हमला करता और चौकियों को जला देता। हर जंगल का रास्ता और हर गुफा उसकी किलाबंदी बन गई। हर चरवाहा उसका जासूस था। जम्मू युद्ध भूमि बन गया था। सिख सेनापति उसका नाम सुनकर थर्राते थे। सैनिक उससे जानवरों से ज्यादा डरते थे। उसने 10 वर्षों तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जिसे पकड़ना असंभव था और मारना उससे भी कठिन। किंवदंतियां कहती हैं कि वह हवा की तरह चलता था, एक पल किश्तवाड़, अगले पल चेनानी, और वहां न्याय तलवार से करता था। उसने सभी शांति प्रस्ताव ठुकरा दिए। उसे न कोई उपाधि चाहिए थी, न जागीर। उसे चाहिए थी सिर्फ आजादी। एक अधिकारी जिसने उसके साथियों को रिश्वत देने की कोशिश की, सुबह जम्मू के दरवाजे पर उसकी कटी हुई सिर वाली खंभे पर टंगी लाश मिली। डिडो को खुले युद्ध में हराना असंभव था, इसलिए दुश्मनों ने विश्वासघात का रास्ता चुना। 1821 में एक गुप्त बैठक के दौरान, जो संधि के नाम पर बुलाई गई थी, मियां डीडो पर धोखे से घातक हमला किया गया। वह त्रिकुट पहाड़ियों में मां वैष्णो देवी की गुफा के पास लड़ते हुए मारा गया, जिसकी वह आजीवन भक्ति करता था। मियां डीडो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह डोगरा स्वाभिमान, विद्रोह और सम्मान का प्रतीक था। आज जहां कभी उसके घोड़े दौड़े, वहां उसकी प्रतिमाएं खड़ी हैं। आज भी लोकगीतों में उसकी युद्ध पुकार गूंजती है। उसकी गाथा डोगरा देश की हर धरोहर में सुनाई और दिखाई देती है, और यह याद दिलाती है कि साहस से भरा एक आदमी ताज पहनने वाले 1000 कायरों से बड़ा होता है।